हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग पढ़ रहे थे 9th क्लास का गणित और अध्याय 1 जिसका नाम है संख्या पद्धति। और हम लोग संख्या पद्धति के लेक्चर 14 तक कंप्लीट कर लिए थे। यह है लेक्चर 15 जिसमें हम लोग सीखेंगे प्रश्नावली 1.2 के बेसिक। तो यह प्रश्नावली 1.2 के बेसिक का यह दूसरा पार्ट है और ये वीडियो पार्ट 14 है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो प्रश्नावली 1.2 के बेसिक के बारे में। ठीक है, तो देखिए इसका बेसिक क्या है, हम लोग देख लेते हैं। देखिए इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में। तो चलिए हम लोग समकोण त्रिभुज का डेफिनेशन देख लेते हैं और इस चैप्टर में यानी इस प्रश्नावली में समकोण त्रिभुज का यूज क्या है हम लोग ये भी देखेंगे। ठीक है, तो देखिए समकोण त्रिभुज बोला गया है जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण यानी 90 डिग्री, यानी डिग्री को हम लोग अंश भी कहते हैं, तो 90 अंश का हो तब उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। यानी कि जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण यानी कि 90 डिग्री होता है तब हम लोग उसे क्या कहते हैं, तो समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे आप लोग इससे देख सकते हैं, इस त्रिभुज को देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो फिगर है ये समकोण त्रिभुज का फिगर है। और आप लोग ध्यान दीजिए इसमें ये 90 डिग्री होता है। ठीक है, और 90 डिग्री ये होता है, तो 90 डिग्री के जो सामने भुजा होती है, इसके सामने ये भुजा है, तो इसको हम लोग कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं कर्ण, और अंग्रेजी में हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं। ठीक है, इसे एच से लिखा जाता है। और इसको कहते हैं हम लोग जो भुजा खड़ी है, तो खड़ी भुजा को हम लोग कहते हैं लंब। क्या कहते हैं, लंब। इसे हम लोग पी से लिखते हैं, पी यानी कि परपेंडिकुलर बोला जाता है इंग्लिश में इसे। और ये जो भुजा पर, जिस भुजा पर ये लंब खड़ी है उस भुजा को हम लोग आधार कहते हैं। ठीक है, ये है आधार। आधार को हम लोग बी से लिखते हैं, बेस होता है इंग्लिश में, और बेसले आधार होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप समझ गए कि किसी भी त्रिभुज का अगर एक कोण 90 डिग्री होगा तो उस त्रिभुज को हम लोग क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज कहेंगे। तो यह कैसा त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज है। ठीक है, अब देखिए समकोण त्रिभुज में एक प्रमेय होता है, आपको इसी प्रमेय को याद रखना है और इस प्रमेय का यूज है इस प्रश्नावली में। ठीक है, तो देखिए प्रमेय का नाम है पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है आपको यहाँ पर समझाया गया है। देखिए डेफिनेशन है, बोला गया है किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। फिर से सुनिए क्या बोला गया है, देखिए किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, देखिए कर्ण है तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या बोला गया है, कर्ण का वर्ग। तो देखिए ध्यान दीजिए, बोला गया है कर्ण का वर्ग। ठीक है, तो ये है कर्ण, और कर्ण का वर्ग कहने का मतलब है कि इसका पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं, देखिए इसमें तो एक भुजा जो है कर्ण है, और इसके बाद जो बच गई भुजा उसे हम लोग शेष भुजा कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, शेष दो भुजा है, यानी कि दो भुजा और बची है। पहली है लंब और दूसरी आधार, यानी दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि लंब, शेष दो भुजाएं कौन कौन सी है, तो लंब है और एक आधार है। ठीक है, एक लंब है और एक आधार है। बोला गया है शेष दो भुजाओं के वर्गों, यानी कि लंब का भी वर्ग करना है और आधार का भी वर्ग करना है, के योग, यानी कि इन दोनों के योग भी करना है। योग का मतलब होता है जोड़, के बराबर होता है, यानी कि कर्ण का वर्ग जो है लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से एक फॉर्मूला मिल जाता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है,
तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह पाइथागोरस प्रमेय बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप लोगों को इस पाइथागोरस प्रमेय को याद रखना है। ठीक है, तब जाके आप लोग इसके बाद आने वाले प्रश्नों को यानी उदाहरणों को समझ पाएंगे। ठीक है, अगर ये फॉर्मूला आपको याद नहीं रहता है तो आप लोग क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको ये याद रखना जरूरी है। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आ रहा है और आपको अगर बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप लोग इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम लोगों को अगर मान लीजिए इस समकोण त्रिभुज का अगर परिमाप ज्ञात करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे? तो परिमाप ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग समकोण त्रिभुज का परिमाप। ठीक है, समकोण त्रिभुज का परिमाप। समकोण त्रिभुज का परिमाप जो होगा, इन सभी भुजाओं को जोड़ देंगे हम लोग तो समकोण त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि लंब प्लस आधार प्लस कर्ण। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, ये हो जाता है समकोण त्रिभुज का परिमाप। ठीक है, समकोण त्रिभुज का परिमाप किस तरह से निकाल सकते हैं हम लोग? तो तीनों भुजाओं को हम लोग जोड़ देंगे तो ये परिमाप हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो देखिए अगला फॉर्मूला है, एक और फॉर्मूला, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। हालांकि इस चैप्टर में ये फॉर्मूला और ये अगला फॉर्मूला भी काम नहीं आएगा, लेकिन आपको याद रहेगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, इन फॉर्मूला का यूज होगा आगे के चैप्टरों में। ठीक है, तो देखिए अगला फॉर्मूला है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? अगर आपको पता है तो बताइए। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ऊंचाई का मतलब क्या है? ऊंचाई का मतलब है लंब। ठीक है, तो देखिए ये है लंब, ये है आधार। ठीक है, और 1/2 होता है। ठीक है, तो ये हो जाता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। आधार गुणे लंब भी कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी किसी तरह का डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट कीजिए, जिसका जवाब आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग अपना नोट्स तैयार करना चाहते हैं तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपना नोट्स तैयार कीजिए।